अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि पोरेक्स क्या होता है। ठीक है। पोरेक्स को हम फॉरेन एक्सचेंज करेंसी बोलते हैं या एपेक्स एक डिसेंट्रलाइज एक ग्लोबल मार्केट होता है जहाँ पे करेंसीज को हम ट्रेड करते हैं, रियल करेंसीज और गोल्ड, यूएस ऑयल एट्सेट्रा। ये दुनिया का सबसे लार्जेस्ट फाइनेंशियल मार्केट है इन द सेंस ऑफ मार्केट कैप। इसकी मार्केट कैप राउंड अबाउट 5 ट्रिलियन यूएस डॉलर है, जो अभी बढ़ के 6 ट्रिलियन तक पहुंच गया है। फॉरेक्स मार्केट बेसिकली हमें एक इंडिविजुअल्स को भी, इंस्टीट्यूशन, बड़ी बड़ी कंपनियों की और गवर्नमेंट को हमें अलाउ करती है कि हम गोल्ड को या जितनी भी करेंसी है उसको बाय करें या सेल करें। सबसे जो ज़्यादा करेंसीज इसमें सेल्स होते हैं या ट्रेडेड होते हैं, उसमें यूएस डॉलर, यूरो, जापानीज येन, ब्रिटिश पाउंड, स्विस, कैनेडियन डॉलर, ऑस्ट्रेलियन डॉलर एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट गोल्ड भी होता है। ट्रेडर इसमें क्या कर देता है, अंदाज़ा लगा देता है कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, या बाई की डायरेक्शन में या सेल की डायरेक्शन में, और इसका हर एक ट्रेडर का एक ही मकसद होता है, प्रॉफिट बनाना। ठीक है। फोरेक्स ट्रेडिंग मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से हम कर सकते हैं, लाइक बैंक के थ्रू कर सकते हैं, ब्रोकरेज के थ्रू कर सकते हैं एंड इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। मतलब इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग ब्रोकर, एफबीएस एटसेट्रा वगैरह हो गया, मोबाइल के थ्रू कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पर हम फोरेक्स ट्रेडिंग मुख्तलिफ मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग में इस तरह नहीं घुसना। फोरेक्स ट्रेडिंग सबसे रिस्की है। इसके लिए आपको टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस और एक ऑटोमेटेड ट्रेडिंग सिस्टम हमें चाहिए होता है। ठीक है, इसके थ्रू करना है वरना आप लॉस ही करोगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये चीज़ें सीखनी है जहन में। मैंने ऑलरेडी वीडियोस दी है, मैंने सीरीज स्टार्ट की है, तो वन बाय वन आप लोग देख सकते हो इसको। ठीक है, तो ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट है। दुनिया में सिर्फ 5% ट्रेडर फोरेक्स में कामयाब है, बाकी की लॉसेस करते हैं क्योंकि वो न्यू भी होते हैं वगैरह। अब हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें डिस्कस करेंगे, लेवरेज। लेवरेज क्या होता है? हम लेवरेज एक कर्जा होता है, फंड्स होता है, बारोड फंड्स, कर्जा होता है या मार्जिन को इंक्रीज करने के लिए, ताकि हमारा इन्वेस्टमेंट अच्छा हो और हमें प्रॉफिट अच्छा हो। एग्जाम्पल, if a trader wants to buy 1 lakh worth of currency pair, but शॉर्ट स्टोरी, मतलब एक ट्रेडर है, मैं हूँ, 1 लाख का मैं एक बाय करना चाहता हूँ। ठीक है, करेंसी, लेकिन मेरे पास $1000 है। तो रिमेनिंग जो अमाउंट है वो मैं कर्ज़ा लूँगा या लेवरेज लूँगा। ठीक है, एक ब्रोकर से, बैंक से, वट एवर एटसेट्रा से। ठीक है, तो इसके लिए लेवरेज की कितनी रेशो यूज़ होगी? 1:100। तो इसको क्या कह देते हैं हम? लेवरेज कह देते हैं। सबसे सिंपलेस्ट लेवरेज है 50:1, 100:1। स्कैल्पिंग के लिए मोस्ट कॉमन 1:500 है। ठीक है, लेकिन लेवरेज के साथ एसोसिएटेड रिस्क होती है। जितना आप इन्वेस्टमेंट, मतलब आपका ज़्यादा हो गया, जितना आप गेन कर रहे हो, प्रॉफिट कमा रहे हो, उतना ही अगर लॉस में चला गया तो उतना ही लॉस भी करोगे। ठीक है, अब एक सिंपल क्वेश्चन आता है कि ये फोरेक्स ब्रोकर्स किस तरह मनी मतलब प्रॉफिट ले सकते हैं? या तो कमीशन होता है या स्प्रेड होता है। स्प्रेड बेसिकली क्या होता है? दो करेंसीज की बाई एंड सेल के दरमियान जो डिफरेंस होता है उसको स्प्रेड कहते हैं। लेट सपोज अक्टाइपेक्स 1.30 लेवरेज दे रहा है, एक्सनेस 1.20 दे रहा है, एक्सनेस की प्रो अकाउंट में 0.1 दे रहा है। तो जितना स्प्रेड कम होगा उतना हमारे लिए बेनिफिशियल है, हम उससे ज़्यादा फ़ायदा ले सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब लेट सपोज हमारा मार्जिन साइज़ है 0.01 और गोल्ड गोल्ड मूव कर गया फ्राम 1900 टू 1901। ठीक है, ये हम बेसिकली कर रहे हैं कि हम प्रॉफिट को कैसे कैलकुलेट करें या पिप्स को कैसे कैलकुलेट करें। तो सिंपल है, ज़्यादा फार्मूले यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। लेवरेज हमारा 1:100 है। ठीक है, गोल्ड ने मूव किया फ्राम 1900 टू 1901। यह सब कुछ डिपेंड करता है मार्जिन की साइज़ पे। हमने लिया है मार्जिन 0.01, तो 1900 से चला गया 1901 पे, तो हमें कितने डॉलर का प्रॉफिट हो गया? $1 का।
अब मार्जिन हमने लिया है 0.1, ठीक है, तो ये कितने का होगा, $10 प्रॉफिट का। और अगर मार्जिन हमने 1 लिया है जो सबसे ज़्यादा रिस्की होता है, तो हमें $100 का प्रॉफिट होगा। तो सब खेल मार्जिन का ही है। मार्जिन बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। मैं नेक्स्ट वीडियो रिस्क मैनेजमेंट पे बनाऊंगा, फिर आप लोग देख लेना। अब ब्रोकर्स, रिकमेंडेड ब्रोकर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड भी है एंड पाकिस्तान भी है, इंडिया, नेपाल वगैरह में। तो ये FBS